कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी इन्हें समझना चाहिए इस बात को कि एक कंट्री में एक छोटा सा भी आंदोलन कर दो तो वो देश कम से कम 30 से 40 साल पीछे चला जाता है, उसमें कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं आती है। और आप डिस्टेब्लिश किसी चीज़ को तब करो ना जब आपके पास प्रॉपर ऑप्शन हो, सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन के साथ आओगे तो इलेक्शन में ही चीज़ें बदल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन बहुत बेहतरीन कंट्री में हो रहा है, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन ही कोई नहीं है तो गवर्नमेंट तो यही रहेगी। गवर्नमेंट और आपको बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बन के निकलना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए, अपना बायोडाटा पब्लिक के सामने रखना चाहिए, रोज़ पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा भैया ये भैया बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, करो। नेपाल के जनजीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कहने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल जिस कंडीशन में आ गया है, जिस कंडीशन से गुजर रहा है, वो नेपाल के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बाहर के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा क्या है। बांग्लादेश में आंदोलन के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके की कंट्री हो गई है, किस किस दौर से गुजर रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इस दुनिया में कोई भी देश आंदोलन के बाद बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने का कोई है नहीं, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाए, वरना नुकसान छोड़ के कभी फायदा नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी ये जो शब्द है इसको तुरंत के तुरंत जो है बहुत डिमीन करके इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे कोई एक नॉर्मल ट्रेंड चलता है उस तरीके से ट्रेंड करके एंजॉय करके ख़त्म करो।